मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये क्या कह दिया? बीजेपी बंगाल में आई तो मांस मछली बंद। चुनाव से पहले बंगाल में क्या होगा? बाजारे माछ बिक्री होबे ना, मांस बिक्री होबे ना। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। ममता बनर्जी की राजनीति और रणनीति दोनों ही बेमिसाल है। चुनाव जीतने के लिए वो सभी तरह के अस्त्रों का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। जनता की नब्ज को भी पहचानने में माहिर मुख्यमंत्री को पता होता है कि जनता चाहती क्या है और जनता को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। There will only be one insignia. जानकार इसे ममता बनर्जी का खेला हॉबी मानते हैं। प्राय हर चुनाव में ममता बनर्जी खेला हॉबी की रणनीति बनाती है और इसमें वो सफल भी रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की जनता को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करने की उनकी रणनीति काफी हद तक सफल रही है, लेकिन उनका ये अस्त्र तब काम आता है जब उनके पहले का अस्त्र बेकार जाता है, यानी चुनाव जीतने के सारे विकल्प बंद हो जाते हैं। तब उनका ये अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र सिद्ध होता है। पिछले चुनाव में लोगों ने देखा भी है कि किस तरह से उन्होंने बंगाल की जनता को भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में मोड़ा था। उन्होंने एक टांग पर चुनाव प्रचार करते हुए राज्य की महिलाओं को प्रभावित किया था। इस बार ममता बनर्जी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया जो बंगाल की खान पान और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बता दें कि इस समय जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो बिहार सरकार के द्वारा मीट मछली की बिक्री को लेकर जो घोषणा और गाइडलाइंस जारी किया गया है उससे जुड़ा हुआ है। उसे उन्होंने लपक लिया है और उसके जरिए वो बंगाल की जनता को आईना दिखा रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बंगाल यानी कि यहाँ आती है तो लोगों का खान पान बंद करा देगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इससे पहले राज्य में बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर हमला किया था। बीजेपी और TMC में जुबानी जंग जारी है। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। उससे पहले TMC और बीजेपी के बीच एक दूसरे को पछाड़ने की रणनीति चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उन मुद्दों को वो उछाल रही है जो बंगाल की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। ऐसे मुद्दों के जरिए ममता बनर्जी बंगाल की जनता में ये संदेश देना चाहती है कि अगर यहाँ भाजपा आ गई तो वो क्या क्या कर सकती है, लोगों के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। बता दें कि इस समय बिहार का मुद्दा सुर्खियों में है। बिहार में खुले में मीट मछली बेचने वालों पर शामत आई है। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही मीट मछली बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री इसको इस रूप में बंगाल की जनता के समक्ष पेश कर रहे हैं कि बीजेपी ने मीट और मछली खाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अगर बंगाल में उनकी सरकार आ गई तो यहाँ मीट मछली की दुकान बंद हो जाएगी। ममता बनर्जी बंगाल की संस्कृति और खान पान के जरिए भाजपा पर हमला कर रहे हैं। वास्तव में बंगाल का परंपरागत खान पान मछली और भात है। अगर बीजेपी ने मछली की दुकान बंद करा दी तो लोग कैसे मछली खाएंगे? इसका यह अर्थ है कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति और खान पान को नष्ट करना चाहती है। ममता बनर्जी तो यही कहती है कि क्या ऐसा बांग्ला चाहिए आपको जहां लोग अपना परंपरागत खान पान बंद कर दें, मीट मछली की दुकान बंद हो जाए तो क्या बंगाल की संस्कृति और परंपरा पर कुठाराघात नहीं होगा? ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तो पहले से ही हमलावर है। चुनाव आयोग को वो बिन तुगलक मानती है। इसके जरिए वो भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी भला बुरा कहने से बाज नहीं आती। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि 2026 में भाजपा के केंद्र से विदाई हो जाएगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल में किसका राज रहता है। বাজারে মাছ বিক্রি হবে না, মাংস বিক্রি হবে না। বাংলাদেশে তারা কি করবে ভোট নিয়ে? যে বিজেপির জন্য এত লড়াই করছেন আপনারা, তাহলে বাংলাদেশে তো মাছ মাংসই বন্ধ করে দেবেন। বাংলা তো ভাতে মাছেই থাকে। হ্যাঁ, নিরামিষ যে খায় সে নিরামিষ খায়। আমরা অনেক নন বেঙ্গলি বন্ধু আছে, আমরাও খাই কখনো কখনো পুজো পার্বণে, সেটা তাদের নিজস্ব অধিকার। আমি আজকেই দেখছিলাম ফেসবুকে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলছেন বাজারে মাছ মাংস বিক্রি করা যাবে না, অনলি যাদের লাইসেন্স আছে বাড়ির ভেতরে। তো সবাই কি শপিং মলে গিয়ে মাছ মাংস বিক্রি করবে? শপিং মলে একজন দুজন করতে পারে, একজন দুজন যেতে পারে, যাদের ক্ষমতা আছে। সব লোকের কি ক্ষমতা আছে? আমাদের তো চাষিরা রাস্তায় বসে, তারা তো টাটকা সবজিটা নিয়ে আসে, সেটা বিক্রি করে। পুকুর থেকে মাছটা ধরে নিয়ে আসে, সেটা বিক্রি করে। এটা তার কর্মফল, তার সংসার চালায়, কর্ম যোগায়। আজ যদি বলে বাংলায় মাছ বন্ধ, মাংস বন্ধ, ডিম বন্ধ, কারণ বিজেপি অন্ধ।
मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आज राजस्व भूमि सुधार विभाग के तहत शहरात बंदोबस्ती किसी भी तरह का 100 वाहन पर किसी तरह का टैक्स राजस्व भूमि सुधार विभाग या नगर विकास विभाग नहीं लेगा। ये हमने आज विधान परिषद में घोषणा किया। और दूसरा कि कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा, नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व भूमि सुधार विभाग, नगर विकास और खनन विभाग के बजट भाषण पर हमने साफ निर्देशित किया है कि नई सरकार की नई पहल है, हर बिहारी के समस्या का समाधान हो। यह सरकार भौकाल नहीं बनाती है, यह सरकार सरोकार से समस्या का समाधान करती है। नहीं, हमने निर्देशित कर दिया है। विभाग के द्वारा पत्र भी दरभंगा में हमने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में ये विषय आया था। उस रोड से लोग गुजरना बंद कर दिया था। हमने स्पष्ट निर्देशित किया इसको बंद, वहां से रिपोर्ट भी आया कि नहीं, बंद कर दिया गया। कोई भी बिहार के अंदर किसी के भावना को आहत नहीं करेगा, गलत ढंग से नियम विरुद्ध इस तरह की व्यवस्था नहीं चलाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.